मुझे याद है पिछले साल यही दिन चल रहे थे, अक्टूबर स्टार्ट हो गया था और मैं खुद को कह रहा था अब लॉक इन करना है, कंटेंट बनाना है, स्टडी करनी है, जिम जाना है और 10 kg वेट लूज करना है और यूट्यूब की एडिक्शन हमेशा के लिए खत्म करनी है। और गैस करो क्या हुआ, मैं फेल हो गया। इसी सेम चैनल के ऊपर मैंने 5 से 6 वीडियोस बनाई थी और अपलोड की थी, बस उसके बाद मैंने एक वीडियो भी नहीं बनाई, इतना इनकंसिस्टेंट था मैं। उसके बाद मैंने इंटरनेट पर सर्च किया हाउ टू एक्चुअली लॉक इन और फोकस कैसे करते हैं। अब जैसे तुम देख सकते हो मैं फुल्ली लॉक्ड इन हूँ। मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया और मेरा कैलेंडर भी तुम इधर स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैं कितना बिजी हूँ और मैंने अपने टाइम को किस तरह डिवाइड किया हुआ है। FYI मैं बस बता रहा हूँ कि मैं वेट लूज कर चुका हूँ, 10 kg वेट मैंने लूज किया था। अब मुझे पता है मैं खुद को किस तरह लॉक इन कर सकता हूँ और प्रोडक्टिव बना सकता हूँ। इसके लिए मैंने 4 पिलर सिस्टम बनाया है, जो अगर आप भी ये 4 पिलर यूज करें तो आप भी फुल प्रोडक्टिव हो जाएं और मेरी तरह 2 वीडियोस एट अ टाइम रिकॉर्ड करें। पहला पिलर है क्लैरिटी। पिछले साल मैंने खुद को कहा था मैं कंटेंट बनाऊंगा, मैं जिम जाऊंगा और वेट लूज करूंगा और मैं स्टडी करूंगा हार्ड, लेकिन इन सब में क्या कॉमन है, इन सारे गोल्स के अंदर क्लैरिटी नहीं है। कोई प्लानिंग नहीं की मैंने और ये गोल जो है सिर्फ डोपामीन के लिए कि मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, असल में करूंगा नहीं। क्लैरिटी का क्या मतलब है, 2 से 3 गोल्स ऐसे चूज करो इस विंटर आर्क के लिए, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, सिर्फ 3 या 2। सिर्फ वो गोल्स चूज करो जिनमें तुम एक्चुअली अच्छा होना चाहते हो। खुद से ये 2 सवाल पूछो, तुम्हारा वीकेस्ट लिंक क्या है, मतलब तुम सबसे बुरे किस चीज में हो और तुम उसमें अच्छा होना चाहते हो। दूसरा, कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको तुम ग्राइंड कर सकते हो फेब तक। अगर हर गोल के लिए तो ये 2 क्वेश्चंस चेक करो, अगर दोनों पूरे हो रहे हैं तो ये तुम्हारे गोल्स हैं जो तुमने पूरे करने हैं। उन्हें लिखो एक पेपर के ऊपर, ठीक है, उनको अपनी डेस्क के सामने लगाओ या फिर अपने फोन का वॉलपेपर सेट कर दो कि तुम रोज उन्हें देखो। अगर मैं ये गोल्स अभी सेट कर रहा होता, मेरे 3 गोल्स जो थे वो मैं सेट करता, लीन बल्क करो, मसल मैस गेन करना है, 70 kg तक हो, जो 65 हूँ मैं अभी। उसके बाद अपने स्किल्स को मास्टर करो जो मैं अभी कर रहा हूँ। तीसरा, अपने स्किल्स जो है उन्हें मोनेटाइज करो थ्रू फ्रीलांसिंग, कोई भी चीज मोनेटाइज करो। मेरे ये 3 गोल होते। पिलर 2 एनवायरनमेंट। जब तक तुम्हारी इन्वायरमेंट क्लीन नहीं होती तुम फोकस नहीं कर सकते। पिछले साल जब भी मैं पढ़ने बैठता था या फिर मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखने बैठता था या फिर आइडिएट करने बैठता था, पीछे यहाँ यूट्यूब चल रही होती थी बैकग्राउंड के अंदर, मेरा फोन बजने लग जाता था या फिर मुझे टेंशन होती थी कि मैंने अगला काम क्या करना है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ही फोकस नहीं कर पाता था। अगर तुम देसी हाउस होल्ड में रहते हो मेरी तरह तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जो मैं शायद अपलोड कर चुका हूँ या इसके बाद करूंगा। उसका टॉपिक है हाउ टू बी प्रोडक्ट इन एन देसी हाउस होल्ड। उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया कैसे प्रोडक्टिव रहना है एक देसी हाउस होल्ड के अंदर, और वो तुमने लाजमी देखनी है अगर तुम देसी हाउस होल्ड से हो, तो तुम हो मोस्टली। बाकी बेसिक चीजें तो तुम्हें पता है, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, ऐप ब्लॉक्स कर दो, बस। पिलर 3, तुमने सिस्टम्स बनाने, मोटिवेशन नहीं, ठीक है। मोटिवेशन जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, वो ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे पिछले साल मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन थी यूट्यूब की, मैं वीडियोस बनाऊं वीडियोस बनाऊं वीडियोस बनाऊं, 5 बना के खत्म। इस साल मैं सिस्टम्स यूज कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं कंटेंट प्रोड्यूस कर पाऊंगा। और सिस्टम्स जो है वो तुम्हारे मूड पर डिपेंड नहीं करता, मोटिवेशन जबकि तुम्हारे मूड पर डिपेंड करती। मैंने जैसे सिस्टम सेट किए हुए हैं कि हर हाल जो मर्जी हो जाए, देखिए 4 दिन मैं 4:30 बजे जिम जाऊंगा जब तक कोई बहुत ही बड़ी चीज नहीं होगी। तो इस तरह मेरे काम कंप्लीट हो जाते हैं और मैं प्रोडक्टिव रहता हूँ पूरा दिन। ये एक बोनस पिलर है, ठीक है। एनर्जी। सच ये लॉक इन होने के लिए तुम्हारी एनर्जी लगेगी, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी लगेगी, ठीक है। एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तुम उठते हो तुम्हारी एनर्जी मैक्सिमम होती है और जैसे जैसे दिन जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी कम हो जाती है। अगर तुम जंक फूड खाते हो तो तुम्हारी एनर्जी वैसी लो रहती है, और अगर तुम नींद पूरी नहीं करते 8 घंटे की और लेट सोते और कम हो जाती है। तो तुमने अपना स्लीप स्केड्यूल सही रखना है, तुमने वर्कआउट करना है और तुमने अच्छी डाइट रखनी है, प्रोटीन ज्यादा खाना है, उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में एनर्जी रहेगी। हाइड्रेटेड रहना। अकाउंटेबिलिटी। सच ये है कि अगर तुम किसी और को अपने साथ ना मिलाओ तुम कंसिस्टेंट रह नहीं सकते। तुम्हें कोई बंदा चाहिए जो तुम्हें हम हर वक्त देखे कि तुम काम कर रहे हो नहीं कर रहे और तुम्हें अकाउंटेबल रखे। इसके लिए तुम्हें एक मेंटोर चाहिए या फिर अपने दोस्त चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए। अगर मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ तो मुझे खुद को पुश करना पड़ेगा ज्यादा अच्छा होने के लिए। इसकी वजह से मैं लॉक इन रहूंगा और अकाउंटेबल रहूंगा। अगर आपकी बात करें, आप भी वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं बनानी, आप ये कर सकते हैं कि आप किसी दोस्त को बता दो कि मैं ये कर रहा हूँ और आपकी मदद करे वो और आपको अकाउंटेबल रखे। या आप कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप एक मेंटोर रख सकते हैं। अगर आप कमेंट करें तो मैं यहाँ एक डिस्कॉर्ड बना सकता हूँ या फिर एक स्कूल कम्युनिटी बना सकता हूँ फ्यूचर में। तो कमेंट्स में बताएं कि अगर असल में आपको चाहिए नहीं चाहिए। बस यही था 4 स्टेप सिस्टम जिसकी वजह से मैं लॉक इन हो पाया। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि इसके ऊपर तुमने चलना है नहीं चलना, इन 4 स्टेप्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर। अगर चलोगे तो कामयाब हो जाओगे, अगर नहीं होगे तो रह जाओगे। आज ही जाके अपने 3 प्रायोरिटीज लिखो, एक्शन लेना स्टार्ट करो और खुद को अकाउंटेबल बनाओ। अगर तुम चाहते हो एक विंटर आर्क ट्रैकर, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है उसका, वो जाके डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। लॉक इन करो और विंटर आर्क बिल्कुल वेस्ट ना करो। ओके, गुड लक।